एक दिन नानी और बिट्टू की माँ अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। वो बिट्टू की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक सामने से सेठ यादराम आता हुआ दिखाई देता है। सेठ इस गांव में एक बार खोलना चाहता है, जिसके लिए वो यहाँ की ज़मीन खरीदना चाहता है और नानी को कहता है कि उसको अपना घर बेचकर यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। नानी इस उम्र में अपना घर छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती, तो नानी उस सेठ को घर बेचने के लिए मना कर देती है। सेठ धमकी देकर जाता है कि अगर उसने अपना घर सेठ को नहीं बेचा तो अगली बार वो घर खाली करवा कर उस पर कब्जा कर लेगा। नानी को कुछ समझ नहीं आता। नानी और बिट्टू की माँ बस बैठकर उस सेठ को जाते हुए देखते रहते हैं और मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। नानी ये बात अपनी पड़ोस की एक महिला को बताती है। वो कहती है कि इस उम्र में ये घर बेचकर आखिर जाएगी भी तो कहाँ, और ये घर उसके पति ने खरीदा था तो वो इस घर को बेचना नहीं चाहती। वो पड़ोसन नानी को कहती है कि नानी अपना घर उसको बेच दे और वो नानी को सेठ से भी अच्छे दाम दे देगी। ये देखकर नानी और दुखी हो जाती है। नानी को अब लगने लगता था कि उसको अपना ये घर आखिर बेचकर जाना ही पड़ेगा। नानी अब अपने घर लौट आती है। बिट्टू की माँ कहती है कि माँ आओ खाना खा लो, लेकिन नानी को अब भूख नहीं लगती। नानी अभी भी इस उम्मीद में थी कि किसी तरह से इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन नानी जब बाजार से सामान लेने जाती है तो वहाँ सेठ यादराम आ जाता है और नानी को बोलता है कि उसने अभी तक घर बेचने का फैसला लिया या नहीं। नानी उसे गुस्से में खरी खोटी सुना देती है और बिना सामान लिए वहाँ से घर लौट आती है। सेठ यादराम गुस्से में दुकान वाले को नानी को सामान ना बेचने की धमकी देने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ नानी अपने घर के सामान को देखकर रोने लगती है। शायद अब ये कुछ आखिरी ही दिन बचे हैं इस घर में। अगले दिन जब नानी अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ एक कुत्ता मरा पड़ा है। नानी डर जाती है, लेकिन घर में अब सामान तो चाहिए, तो वो अपने पड़ोसी के पास कुत्ता हटाने में उसकी मदद मांगने के लिए जाती है। लेकिन उस पड़ोसी की नज़र भी नानी के घर पर होती है, तो वो कहती है कि कुत्ता तो मैं हटवा दूंगी, लेकिन नानी को उसको अपना घर बेचना पड़ेगा। नानी मना करती है और बाजार चली जाती है। उसको सामान भी लेना था और शायद कुछ मदद भी मिल जाए। जब वो दुकान पे जाती है तो दुकान वाला नानी को मना कर देता है कि वो उसको सामान नहीं बेचेगा, क्योंकि सेठ यादराम ने उसको मना किया है। नानी अब सब तरफ से हार चुकी है और अब वो दुखी होकर सोच लेती है कि आज घर जाकर अपने आप को ख़त्म कर लेगी, फिर सेठ को जो करना है कर ले। वो ये सब सोचते हुए घर आ ही रही थी, वो देखती है कुत्ता तो वहाँ नहीं है, लेकिन सेठ वहीं नानी के आने का इंतज़ार कर रहा है। नानी अब अपने मन को और पक्का कर लेती है कि आज ही उसका आखिरी दिन है और बिना कुछ बोले अपने घर में जाने लगती है। तभी सेठ कहता है, नानी माँ मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपको इतना परेशान किया। नानी पीछे सेठ को हैरानी से देखने लगती है। सेठ कहता है कि कुत्ता मैंने ही यहाँ फिकवाया था ताकि आप डर के ये घर मुझे बेच दो, लेकिन अब आपको ये घर बेचने की ज़रूरत नहीं है और मैंने राशन का सामान भी आपके घर रखवा दिया है। वो नानी से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। नानी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि बिट्टू घर पर ही है। वो अपने साथ एक दोस्त के पापा को लेकर आया होता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। वो नानी को बताते हैं कि परेशान मत हो, अब सेठ आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब वो आपके पड़ोसी का घर खरीद रहा है और वहाँ पर वो बार नहीं खोलेगा बल्कि एक स्कूल खोलेगा। जब बिट्टू की माँ ने बिट्टू को ये खबर पहुँचाई तो बिट्टू ने अपने सभी दोस्तों से बात की, जिसमें से एक ने बोला कि मेरे पापा पुलिस में हैं और वो उनकी मदद कर सकते हैं। उनके पापा ने ही पूरे मामले को समझा और कोर्ट से ऑर्डर लेकर सेठ को धमकाया तो वो डर गया और स्कूल खोलने को राज़ी हो गया, वो भी आपके पड़ोसी की ज़मीन पे। ये सुनकर नानी की आंखों में चमक आ जाती है और बिट्टू की समझदारी पे वो बहुत खुश होती है।